हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा होना, चौथा। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। आप क्वेश्चन नंबर 4 कराने से पहले बेटा आपके लिए एक आवश्यक सूचना है। आपके लिए आवश्यक सूचना है कि जो एनसीईआरटी पैटर्न पर हमारे मध्य प्रदेश में जो नया सिलेबस आया है, अभी नई किताबें आ चुकी हैं विद्यालय में, ठीक है। तो आप लोगों को नई बुक से ही पढ़ना है। नई किताबों में जो जो सिलेबस एमपी बोर्ड ने जो सिलेबस काट दिया है, जो रिड्यूस कर दिया है, उसको किताब में नहीं छापा गया है, ठीक है ना। इसलिए आपका सिलेबस कम होके नई किताबें छपी हैं। जैसे आपका चैप्टर 1 की बात करें तो अध्याय 1 में अध्याय 1 में बेटा प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.4 ये दोनों हट गई हैं। तो प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली जो 1.2 है वो उन्होंने 1.1 पे कर दी है, और प्रश्नावली 1.3 है वो उन्होंने 1.2 पर दे दी है। और दो प्रश्नावली हमेशा के लिए काट दी है, प्रश्नावली 1.1 और 1.4 क्या हो गई है, सिलेबस में से कट गई है, ठीक है। तो देखिए, जबकि हम तो 4 प्रश्नावली करवा चुके, तो अब जो हो गया तो हो गया। अब आगे से हम जो नई बुक आई है अब उसी के आधार पर पढ़ाएंगे, ठीक है। अब पुरानी बुक से हम नहीं पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 1.1 और 1.4 अब आप मत पढ़ना, वो डल गई हैं तो डल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। अध्याय 2 है, अध्याय 2 में बेटा 2.1 है, 2.2 है, 2.3 प्रश्नावली जो है वो कट चुकी है। नई बुक के अनुसार 2.3 प्रश्नावली कट चुकी है, लेकिन हमने YouTube चैनल पर डाल दी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको 2.1 और 2.2 ही पढ़ना है। प्रश्नावली 2.3 जो है उसको आप मत पढ़ना, जो डल गई तो डल ही रहने दो, ओके। अब सुनिए बेटा, जो पुरानी बुक में अध्याय 3 में कितनी प्रश्नावली थी, 3-6 है ना। हाँ, अध्याय 3 में प्रश्नावली 3.6 तक थी, यानी आपकी 6 प्रश्नावली थी। अब 6 प्रश्नावली थी तो एक्सरसाइज जो 3.1 है वो सिलेबस में से हट चुकी है, यानी नई बुक में आपको 3.1 नहीं दी गई है। 3.1 के स्थान पर 3.2 दी गई है, उसका नाम दे दिया है 3.1। लेकिन हम 3.1 करवा चुके हैं पुरानी बुक से, तो कोई बात नहीं, आप मत पढ़ना, ठीक है। आप उसको मत पढ़ना, हमने करवा दी, डाल दी तो डल जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अभी जो 3 अध्याय चल रहा है ये हम पुरानी बुक के आधार पर ही करवाएंगे, ठीक है। बाकी अध्याय 4 से जो हम करवाएंगे वो करवाएंगे नई बुक के आधार पर। लेकिन टेंशन नहीं लेना, इस अध्याय 3 में 3.1 के साथ साथ 3.6 भी हट चुकी है। एक्सरसाइज 3.6 भी हट चुकी है। तो टोटल 6 थी, 6 में से 3 कहां से चलेंगे, 3 1 चली गई, तो 3-5 होंगी प्रश्नावली। हाँ 3-5 थी, सॉरी 3-5 होंगी प्रश्नावली, 3-5 थी पुरानी बुक में। देखो 3-6 तो एक थी, 6 एक थी, तो 6 थी। तो फिर बीच में और कौन सी एक्सरसाइज चली गई, और कौन सी चली गई बीच में, तो फिर इसमें 4 होंगी फिर एक्सरसाइज नई बुक में, नई बुक में 4 होंगी फिर। तो एक बीच में कौन सी चली गई, वही तो हम पूछ रहे हैं कि एक कौन सी चली गई। तो देखिए बेटा, हाँ इस चैप्टर में से 3.1 और 3.5 और 3.6 ये 3 प्रश्नावली हट चुकी है, जिसमें हम 3.1 तो करवा चुके हैं, लेकिन 3.2 हम जो करवा रहे हैं वो नई बुक में 3.1 पर है। जो 3.2 हम यहाँ पे करवा रहे हैं वो 3. कहाँ पर है, 1 पर है नई बुक में, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, सवाल आपको यही मिलेंगे, सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रश्नावली आप देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद जो 3-5 और 3-6 जो हट चुकी हैं पुरानी बुक में से वो अब हम नहीं कराएंगे, अब हम वो दोनों प्रश्नावली नहीं कराएंगे, ओके। तो आप ये सोच लेना कि नई बुक के हिसाब से ये 3.1 प्रश्नावली चल रही है, ठीक है।
नई बुक के हिसाब से ये 3.1 प्रश्नावली चल रही है, लेकिन हम पुरानी बुक के हिसाब से चल रहे हैं अभी, तो हमने 3.2 डाल दी। ओके, लेकिन अब आगे से जो हट चुका है वो हम नहीं कराएंगे। चलिए, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पे? 4 पे। बोलो 14 क्वेश्चन। हाँ ठीक है, देखिए निम्न आपको समीकरण युग में दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि किन के हल संगत हैं और किन के हल असंगत हैं। ओके, अगर वे संगत हैं तो उन्हें हल करो ग्राफीय विधि से, और नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, तो चलिए चौथे का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे का पहला, बोलो क्या है चौथे का पहला? x + y बराबर 5, फिर 2x + 2y बराबर कितना होगा? 10। 21 नंबर फर्स्ट, और 21 नंबर कितना हो गया? सेकंड। क्लियर है? देखिएगा, ये हमें समीकरण लिख लेने हैं। ठीक है, हम जैसा कि अभी पहले भी सवाल करवा चुके, तीसरे दूसरे क्वेश्चन में आपने समझ लिए होंगे कैसे निकालते हैं। तो यहाँ आप जल्दी जल्दी देखिए, आपको लिखना है, देखते चलो क्या लिखना है, बाद में करियो। यहाँ पे लिखना है समीकरण 1/2 की ax स्क्वायर a1x + b1x + अरे यार, समीकरण 1/2 की a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब जो लाइन हम नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है जी लाइन, क्योंकि हम पिछले सवाल में लिखवा चुके। ठीक है, तो जब हम तुलना करेंगे बेटा, यहाँ पे भाषा लिख के फिर लिखेंगे a1 का मान कितना है? 1। b1 का मान भी कितना है? 1। और c1 का मान कितना है? 1 मिनट, यहाँ पे आपको क्या करना था? बराबर में 0 बनाने थे, है ना? बराबर में क्या बना लेना था? 0। जब प्लस के 5 प्लस के 10 है, तो जो वहां जाके काय के हो जाएंगे? माइनस के। देखो, माइनस के 5 और माइनस के 10, और इसके बराबर 0 और इसके बराबर भी क्या आएगा? 0। 21 नंबर फर्स्ट हो जाएगा, और 21 नंबर कितना होगा बेटा? सेकंड। अब क्लियर? आप कोई दिक्कत नहीं। तो c1 बराबर कितना आएगा आपका? -5। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा, a2 बराबर कितना है? 2, कॉमा b2 बराबर कितना है? 2, कॉमा c2 बराबर कितना है? -10। कोई दिक्कत है इतने में? नहीं है। तब हम क्या निकालेंगे? a1/a2 बराबर कितना आएगा? 1/2, 1/2। फिर b1/b2 बराबर कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। फिर c1/c2 बराबर कितना आएगा? -5/-10, -5/-10 का 10, 5 का 5, 5 10, माइनस माइनस कैंसिल, कितना बचेगा? 1/2। क्लियर है? तो देखो तीन ही चीजें बराबर हैं। क्या है? चूंकि a1/a2 बराबर b1 क्या करना है? b2 बराबर c1/c2। ठीक है ना? और बराबर कितना मिला हमें? 1/2। यानी तीनों संख्याएं कैसी हैं? आपस में बराबर है। अतः समीकरण के युग्म कैसे होंगे? अतः समीकरण के हल संगत होंगे। क्या होंगे? संगत होंगे। अब बेटा संगत है, संगत है तो आपको क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है आपको? इसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बना के आपको क्या करना है? इन समीकरणों के मान दर्शा देना है। ठीक है, ग्राफ में केवल एक ही लाइन खींचेगी, क्योंकि दोनों के समीकरण कैसे हैं? बराबर। देखिए, जैसे हम ग्राफ बनाने के लिए हम क्या बना रहे हैं? सबसे पहले हल करना है ना, तो हम क्या कहेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण कितने से आएगा? 1 से। समीकरण 1 में क्या है बेटा आपके पास? x + y बराबर x + y, x + y और माइनस कितना है? 5, और बराबर कितना है? 0। तो अगर x की वैल्यू निकालें हम, तो कितना आएगा? 5 इस साइड जाएगा तो प्लस का होगा, और 22 इस साइड आएगा तो क्या का होगा? माइनस का। 5 - 22, और बराबर क्या बन जाएगा आपका? 0। समझ में? आप कहा बराबर 0, आई एम सॉरी, इतना आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बनाना है हमारे को डब्बे, है ना? तो इतने आ रहा ना बोर्ड यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसके डब्बा बनाएंगे।
कॉलम बनाएंगे, कॉलम ऐसा, ओके। इसमें होगा x का मान, ये होगा y का 1 2 और 3, ठीक है। ऐसे कॉलम बना लेंगे। अब देखिएगा, अगर मान लो कि हम y का मान मान लो कि 1 रख रहे हैं, y का मान कितना रख रहे हैं 1, तो पता है कि x बराबर क्या मिलेगा, 5 में से 1 गया 4 मिलेगा। अगर y का मान कितना रख रहे हैं हम 2 रख रहे हैं, तो पता है 5 में 2 गए कितने बचे, x की वैल्यू 3 मिलेगी। इसी प्रकार मान लो कि y का मान हम कितना रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, ठीक है, तो 5 में 3 कितने मिले 2। क्लियर है। अब देखिएगा समीकरण 2 से कैसे आ जाए, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है अपने पास, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। कितना है 2x प्लस 2y और माइनस 10 बराबर कितना आएगा 0। पहला 2 से भाग दे दो, 2 से क्या दे दो भाग, तो 2 एकम x बचने, फिर 2 एकम y बचने और 2 पंचे 5 बचने बराबर। समीकरण मिलाओ, एक जैसा है कि कछु अंतर है, तब वो ही कह दो x बराबर 5 ना पहुंचा दो, उसे प्लस के हो जाए माइनस y, कितना आ जाए 0 आ जाए। फिर भी आपको क्या करना है, देखो इसके भी कॉलम बनाना है ऐसा ही y। तो देखिए इसमें हमने x का मान कितना लिया था, y का मान 1, तो x का क्या निकला था 4, फिर y का कितना लिया था 2, तो x का कितना निकला था 3, और फिर कितना लिया था y का 3, तो x का क्या निकला था 2। दोनों कॉलम एक से हैं, एक कॉलम दर्शाना ग्राफ बना के बस तो दर्शा देना। क्लियर है, समझ में आएगा। और दर्शाना तो हम पिछले सवालों में बता चुके हैं कि नहीं, तो आपको ये सवाल क्या करना है, इसको एक उसमें आलेख की विधि में एक आलेख बनाकर छोटा सा उसमें आपको दर्शा देना है। ज्यादा बड़ा आलेख नहीं बनना है, माइनस का कुछ है नहीं, प्लस का बाई है और एक्स से 4 5 तक बहुत समझ 4 तक 5 5 तक बनाना है, 5 तक आप एक्स के मान बना लेना, 5 तक बाई के मान बना लेना, ठीक है। प्लस में माइनस की हमें जरूरत नहीं है, और बढ़िया इन दोनों सभी बिंदुओं को क्या करना दर्शा देना। दर्शा दोगे ना तो हम नहीं बता रहे आपको, ठीक है। अब आप कर लेना आगे हल, क्योंकि आपको आता है पिछले बता चुके इसलिए। चलिएगा अब देखते हैं हम इसका दूसरा नंबर का। दूसरा बोलो क्या है, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। अब ये है बेटा आपके पास सवाल है ना, आपको वैसे ही करना है। क्या करना है, देखो ये प्लस का 8 है, उस साइड पहुंचेगा तो क्या का होगा माइनस का, तो ये क्या होगा माइनस का 8 और बराबर कितना आएगा 0। फिर देखिए 16 है, उस साइड पहुंचेगा तो क्या का होगा माइनस का, और जब माइनस का 16 होगा तो बराबर में क्या बचेगा 0। समीकरण नंबर कितना हो गया 1, और समीकरण नंबर कितना हो गया बेटा 2। अब क्या करना है आपको कि समीकरण 1 बार 2 की तुलना कैसे करने, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ये भाषा आपने लिखी है ना हर सवालों में, तो आपको इसमें भी लिखना है इसमें भी लिखना है, ठीक है। भाषा लिखने के बाद फिर क्या करेंगे हम, देखिए a1 का मान कितना है कुछ नहीं है तो 1, b1 का मान कितना है कुछ नहीं है तो -1, ठीक है ना। c1 का मान कितना है आपके पास -8 है कि नहीं। चलिए ये देखिए a2 का मान कितना है आपके पास 3, b2 का मान कितना है भैया -3 है ना, और c2 का मान कितना है आपके पास -16। क्लियर है। चलिए क्या करेंगे हम a1 बटे a2 निकालेंगे, a1 बटे a2 बराबर कितना आएगा 1/3। फिर क्या करेंगे b1 बटे हम b2 निकालेंगे तो कितना आएगा आपका -1 बटे -3, माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या बनेगा 1/3, कॉमा c1 बटे यदि हम c2 निकालेंगे तो क्या आएगा आपका -8 और बटे -16, 8 का 8 दूनी 16 कितना बचेगा 1/2। बताइए इतने में कोई दिक्कत है नहीं है ना, 1/2 आ गया, ठीक है। अब देखो जरा हो क्या रहा है, चूंकि a1 बटे a2 का मान 1/3 और b1 बटे b2 का मान भी 1/3, ये दोनों बराबर हैं, तो क्या लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ठीक है ना। और तीसरा 1/2 है इसलिए बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे बराबर नहीं c1 बटे c2। क्लियर है। इसका मतलब क्या होता है कि इस कंडीशन में कोई भी हल नहीं होता है,
इस कंडीशन में समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। और जब कोई हल ना हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? असंगत। क्या बोलते हैं उसको हम? असंगत बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? अतः समीकरण निकाय के हल असंगत होंगे, असंगत होंगे। और जब बेटा असंगत होंगे, असंगत है तो फिर उसका हल नहीं करना है, आपको ग्राफ नहीं खींचना है। तो पहले का ग्राफ खींचना है क्योंकि संगत है, और दूसरे का ग्राफ नहीं खींचना क्योंकि क्या है? असंगत है। क्लियर है? अब क्या सवाल बचे इसमें? कितने बचे अभी? कितने बचे इसमें? 2 और बचे। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका लिख लो जल्दी या स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है बेटे। ये बेटा ये देखिए, ये आपका तीसरा सवाल है। हमने पहले समीकरण लिख के रख लिए हैं, ठीक है ना। इसमें भी आपको क्या करना है? चेक करना है कि इसके हल संगत हैं कि असंगत हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम चेक करते हैं। भाषा आप वहीं लिखोगे। दिए गए समीकरण 1 बार 2 की तुलना कैसे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इतनी भाषा लिखने के बाद आप तुलना करोगे। देखिए a1 का मान कितना मिलेगा आपको? a1 बराबर क्या मिलेगा बेटा? अरे बोलते जाओ। 2। b1 बराबर कितना मिलेगा? प्लस का 1। c1 बराबर कितना मिलेगा? माइनस का 6। बोलते जाओ जल्दी, क्या मुंह नहीं है क्या बोलने के लिए? a2 बराबर कितना मिलेगा? 4। और b2 बराबर कितना मिलेगा? माइनस का 2। और c2 बराबर कितना मिलेगा? माइनस का 4। क्लियर? चलिए a1 बटे a2 निकालते हैं हम। a1 बटे a2 बराबर कितना आएगा बेटा? 2 बटे 4। तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बटे 2, कॉमा b1 बटे b2 बराबर कितना मिलेगा? माइनस 1 बटे 2, 1 बटे 2। ठीक है, फिर कॉमा c1 बटे c2 बराबर कितना मिलेगा? माइनस 6 बटे माइनस 4। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और माइनस से माइनस 3 बटे कितना मिलेगा? 2। अब देखिए इसमें क्या तीनों बराबर हैं? नहीं है। नहीं है तो इसका एक अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल होगा? अद्वितीय। तो लिखेंगे हम चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं किसके? b1 बटे b2 के, फिर बराबर नहीं किसके? c1 बटे c2 के। या चाहे 2 ले लो शुरू के, या चाहे तीनों ले लो, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। नहीं है तो बेटा इसका एक अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल होगा तो इसके हल कैसे कहलाएंगे? संगत। तो क्या लिखेंगे? अतः समीकरण निकाय के हल कैसे होंगे बेटा? संगत होंगे। कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम? नहीं, संगत है, होंगे। क्लियर? अब संगत हैं जब, तो उसने क्या कहा था कि यदि संगत है तो ग्राफ ये विधि से हल करो। अब तुम्हें फिर ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। तो हम इसके कॉलम बनाए दे रहे हैं, बाकी ग्राफ आप खींच लेना। ओके, तो चलिएगा। अब तो सभी के ग्राफ आप ही को खींचना है, हम नहीं खींचेंगे ग्राफ, क्योंकि हमने ग्राफ खींचना आपको बता दिए है, बहुत टाइम लगता है। हमारे पास बोर्ड है, स्केल नहीं है इतना बड़ा। और तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है भैया? 2x प्लस वाई बराबर, और 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई और माइनस 6 बराबर क्या आएगा? 0। क्लियर है? तो वाई की वैल्यू निकाल लें। तो वाई को ही रन दो, माइनस 6 को ट्रांसफर करो तो प्लस का 6 हो जाएगा, और 2x को ट्रांसफर करो तो माइनस का कितना होगा बेटा? 2x होगा। 6 माइनस 2x। क्लियर है? चलिए देखिए, इसके लिए एक काम करो कि कॉलम बना लो। ठीक है, कॉलम बना लो। 1 1 1 x और y।
देखो अब गौर करो जरा, अगर बताओ कि x का मान हम 1 रखें, x का कितना रखें 1, तो 2 एकम और 6 में से 2 चले गए 4। बहुत बढ़िया, भाई को 4 मिलो का नहीं। अगर x का मान बेटा हमने 2 रखा तो 2 दूनी और 6 में से 4 गए तो कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा। और बेटा मान लो कि अगर x का मान हमने 3 रख दिया तो 3 दूना और 6 में से 6 गया 0। बताइए क्या कठिन है कठिन नहीं है ना। बस तो अब चलिए देखिए अगला, अगला क्वेश्चन देखिए इसका आगे, मतलब आगे देखिए अगला कॉलम। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से, समीकरण कितने से बेटा 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 4x माइनस 2y बराबर -4 है ना, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y और -4 बराबर 0। ठीक है, पहले तो क्या करोगे इसमें 2 से भाग कर दो, क्या कर दो 2 से भाग, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 2x माइनस 2 एकम y और -2 दूनी बराबर कितना आएगा 0। कोई दिक्कत है। अब देखिएगा इधर से हम बाई की वैल्यू निकाल रहे है ना, काय की वैल्यू निकाल रहे बाई की, तो बाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा आपका -y बराबर, माइनस का बाई है ना तो -y बराबर, अच्छा -2 को इधर भेजो तो काय का हो जाएगा प्लस का, वो प्लस का 2 होगा ना, और 2x को इधर भेजो तो काय का होगा माइनस का, तो कितना होगा माइनस के 2x और प्लस के कितने हो जाएंगे 2। कोई दिक्कत है, माइनस के 2x प्लस के क्या हो जाएंगे 2 है ना। अब क्या करना है आपको कि माइनस का बाई है, माइनस से क्या कर देना गुणा कर देना है, माइनस से क्या करना है गुणा। जब माइनस से आप गुणा करोगे तो जे बनेगा प्लस का बाई, क्योंकि माइनस गुणा माइनस का आउट प्लस, फिर माइनस से 2 में गुणा करोगे तो माइनस गुणा माइनस का आउट जे प्लस, तो 2x और फिर प्लस में गुणा करोगे क्या होगा माइनस, और कितने आएंगे 2, तो जे आएंगे आपके 2x माइनस 2। बताइए क्या कहीं पर गलत है गलत। एक बार फिर सुन लो, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर कितना है 0, तो आप माइनस आए तो पहले 2 से क्या कर दो भाग कर दो, तो 2 दूनी 4 यानी 2x, 2 एकम 2 यानी माइनस का बाई, और 2 दूनी 4 यानी माइनस का 2 बराबर 0। क्या किया हमने यहाँ से 2 से भाग किया, ठीक है 2 से क्या किया भाग, फिर क्या किया हमने माइनस बाई को यहीं छोड़ दिया, ठीक है। अब माइनस बाई को छोड़ दिया तो 2x प्लस का है ना, इस साइड ले गए काय का हो गया माइनस का, तो माइनस का 2x, फिर आपका माइनस का 2 है इस साइड ले आए तो काय का हो गया प्लस का, तो -2 प्लस -2x प्लस कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है सामने, तो हमने माइनस से क्या किया गुणा किया, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस का बाई, फिर माइनस गुणे माइनस प्लस का 2x, फिर माइनस गुणे प्लस माइनस का 2। क्लियर है। अब बना दो इसके लिए क्या आप कॉलम, कॉलम बना लीजिए। ठीक है, कॉलम बनाएंगे, जे एक्स का और जे काय का बनेगा बाई का, ठीक है। अब बताओ कि जैसे मान लो x का मान हम कितना रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, x का कितना रख रहे हैं 1, x का 1 रखा तो 2 एकम और 2 में से 2 गए, बाई का क्या मिलेगा 0। फिर अगर मान लो कि x का मान हम 2 रख रहे हैं तो 2 दूनी और 4 में से 2 गए 2 बचे, 2 रखे तो कितने मिले 2 मिले। फिर x का मान 3 रखे गए तो 3 दूनी और 6 में से 2 गए, 3 रखने पर कितना मिलेगा 4, तो ये हो गए बेटा आपके दोनों। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के ग्राफ खींचना है। जब आप दोनों के ग्राफ खींचोगे तो ध्यान करो आपको पिटिछेदी रेखाएं मिलेंगी। कैसी मिलेंगी पिटिछेदी, अगर इसकी रेखा ऐसी जा रही तो इसकी रेखा पर ऐसी आएगी,
प्रतिच्छेद करेंगी दोनों रेखाएं एक दूसरे पर। कहाँ? कौन 6 कह रहे तुम? कहाँ के 6 कह रहे ये तो बताओ। लास्ट वाले कॉलम के तीसरे वाले ये कॉलम। अच्छा जे, हाँ तो देखो x को मान हम 3 रखें तो 3 को 2 में गुणा हो जाए, 3 दूनी कितने बचे हो जाए 6। अच्छा गुणा ही तो हो जाओगी बीच में, और 6 में से 2 घटा दें तो कितने बचे? 6 ही तो बचे। ठीक है, तो जब आप इसका ग्राफ खींचोगे ना तो क्या मिलेगी आपको? प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, इस प्रकार से बेटा ये सवाल कंप्लीट हुआ। हम इसको आगे नहीं कराएंगे। ग्राफ ये विधि से हम पहले बता चुके हैं, बोर्ड पे दिक्कत आती है ग्राफ बनाने में, इसलिए आपको करना है। ठीक है, आपके पास स्केल है, पेन है, बढ़िया पेंसिल है, रबर है, सब है आपके पास, और बढ़िया कॉपी है, उसमें लाइनें हैं। आप या फिर नहीं तो ग्राफ कॉपी मंगवा लीजिए। ओके, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा? इसी का चौथा लास्ट बचा है। चौथा बोलो बेटा इसी का। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। अंगल बोलो। 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। क्या बात है। इसका तो कोई भी हल नहीं होना है, तो फिर ग्राफ भी नहीं खींचना है। समझ रहे? मजा आ गया, बहुत सिंपल सवाल है। चलो समीकरण कितना दे दो? 1 दे दो, और समीकरण कितना दे दो? 2। समीकरण 1 बार 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर लिख दोगे भाषा। ये सब सवालों में लिखना है, ध्यान रखना है। चलिएगा देखते हैं भैया। a1 बराबर कितना है बेटा? 2। अरे बोलते जाओ बच्चा पार्टी बोलो। b1 का मान -2, नहीं सुनाई दे रहा है ना? c1 का मान -2। अरे बोलो दाऊ, काहे नहीं बोल रहे तुम्हारे? a2 का मान कितना है? देखो अब और शांत बैठ गए, बोलते जाओ, हम पूछ रहे तो। और b2 का मान तुम्हारी जय हो। c2 का मान शर्म लग रही बोलने में, नन हो। a1 बटे a2 बराबर कितना होगा? 2/4। 2 कम 2, 2 दूनी 4। अरे तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो काटोगी। बताओ ना। हाँ, b1 बटे b2 इक्वल टू कितना होगा? -2 अपॉन -4, कैंसिल भैया, तो 1/2। क्लियर है? कॉमा c1 अपॉन c2 बराबर कितना आएगा? -2 बटे -5, -2 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2/5 आ गया। देखो a1 b1 के मान तो सेम है, तो बराबर है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे हम? चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं c1 बटे c2 के। अब इसका कोई भी हल नहीं है, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो कोई हल नहीं होगा अगर, तो हम क्या लिख देंगे? अतः समीकरण निकाय के हल क्या होंगे बेटा? असंगत होंगे। क्लियर? इस प्रकार से बेटा ये हमारे तो असंगत होंगे, तो फिर आपको क्या करना है? कोई भी ग्राफ नहीं बनाना, नहीं खींचना है इसका ग्राफ। ठीक है, तो चौथे का ग्राफ आपको नहीं खींचना है। तो बेटा इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।